क्या एक मसीही व्यक्ति शॉर्टकट ले सकता है? क्या एक मसीही जीवन जीने वाला व्यक्ति शॉर्टकट लेते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है? परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं तब हम जान पाते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में शॉर्टकट लिया वो कभी उन्नति नहीं पा सके। इसीलिए आज मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, शॉर्टकट सही तरीका नहीं है, लेकिन जो सकरे मार्ग में चलता है, परमेश्वर के अजीजों, कठिनाई को झेलता है, वो ही अनंत जीवन को प्राप्त करता है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, क्या एक मसीही व्यक्ति शॉर्टकट ले सकता है? क्या एक मसीही व्यक्ति को जीवन के उन्नति के लिए शॉर्टकट लेना चाहिए? यीशु मसीह ने शॉर्टकट के बारे में नहीं, लेकिन सकरे मार्ग के बारे में बात किया। बहुत से लोग आज ये सोचते होंगे, प्रभु ने बोला ना सकरे मार्ग में चलो, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, वो सकरा मार्ग शॉर्टकट नहीं है। आज अलग अलग तरीके से लोग अपने जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं और उनके लिए सबसे सही तरीका है, जल्दी किसी चीज को वो प्राप्त कर सकते हैं और वो तरीका है शॉर्टकट। क्या परमेश्वर के अजीजों, एक विश्वासी को शॉर्टकट लेना चाहिए? क्या एक विश्वासी शॉर्टकट ले सकता है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर मैं आपसे ये बोलूं, परमेश्वर ने आपको मेहनत करने के लिए चुना है, तो ये कैसा रहेगा? अगर मैं आपसे ये बोलूं, परमेश्वर ने आपको सच बोलने के लिए चुना है, तो ये कैसा रहेगा? अगर मैं आपको ये बोलूं, परमेश्वर ने आपको दुख उठाने के लिए चुना है, तो ये कैसा रहेगा? शॉर्टकट इसलिए लोग लेते हैं ताकि कम समय में बहुत ज्यादा उनके पास आ सके। शॉर्टकट इसीलिए लोग लेते हैं ताकि वो जल्दी से उस चीज को प्राप्त कर सके जिस चीज को वो प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब आप प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और सच्चाई को आप जानने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता चलता है जिन लोगों ने शॉर्टकट लिया वो लोग इस योग्य नहीं रहे कि जिन चीजों को उन्होंने प्राप्त किया शॉर्टकट लेते हुए, उन चीजों को वो इस्तेमाल कर सके। क्योंकि शॉर्टकट लेने के बाद लोग इस लायक ही नहीं रहते हैं कि जिन उपाधि को उन्होंने प्राप्त किया उसको वो एंजॉय करें। प्रभु नहीं चाहता है कि आप शॉर्टकट ले। आज इस टॉपिक के जरिए क्यों परमेश्वर बात कर रहे हैं? क्योंकि इन दिनों में लोग शॉर्टकट लेकर उन्नति पाना चाहते हैं। लोग शॉर्टकट लेकर उस चीज को पाना चाहते हैं जिस चीज को प्रभु उन्हें उस समय में देना चाहते हैं जो प्रभु का समय है। आपका समय अलग है और प्रभु का समय अलग है। जब आपके समय में आप किसी चीज को पाना चाहते हैं ना, परमेश्वर के अजीजों, वो लंबा नहीं चलता है, आधे समय में ही वो खराब हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर के समय में प्रभु आपको वो चीज देता है तो वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। आपको लगता है कई बार कि मैं मेरे लिए सही सोचता हूं, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रभु के वचन से कि जो योजना प्रभु ने आपके लिए बनाई वो आपके हानि के लिए नहीं है, वरन कुशल के लिए है। परमेश्वर जानता है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए नीति वचन 3:5 में लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आपको सीधा मार्ग चाहिए या आपको टेढ़ा मार्ग चाहिए? मुझे बताइए। अगर आप चौड़े मार्ग को चुनते हैं, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर उस चौड़े मार्ग को टेढ़ा कर देता है। लेकिन जब आप एक सकरे मार्ग को चुनते हैं, परमेश्वर उस सकरे मार्ग को आपके लिए सीधा कर देता है। आपको चौड़ा मार्ग चाहिए और वो मार्ग टेढ़ा हो, आप पता नहीं कर पा रहे कि आप कहां जा रहे हैं। उसी जगह में परमेश्वर के अजीजों, जब आप सकरे मार्ग को चुनते हैं, आपको पता है आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है आप क्या देख रहे हैं, आपको पता है आप क्या हासिल कर रहे हैं, आपको पता है मेरे लिए परमेश्वर के पास एक बेहतर आशीष है, आपको पता है मेरे लिए परमेश्वर के पास एक बेहतर योजना है। लेकिन उसके लिए समय लगता है, क्योंकि प्रभु मेरे धीरज को जांचता है, परमेश्वर मेरे धीरज को जांचता है।
परमेश्वर जांचता है कि मेरे अंदर कितना धीरज है। परमेश्वर जांचता है कि मैं परमेश्वर के समय के लिए इंतजार कर पाऊंगा या नहीं। परमेश्वर जांचता है। परमेश्वर के अजीजों, सुनिए इस बात को। मत्ती 7 अध्याय उसके 13 आयत में क्या लिखा है? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यहां पे उन लोगों के लिए बात किया गया है जो विश्वास तो करते हैं लेकिन सकरे मार्ग में चलना नहीं चाहते हैं। विश्वास तो करते हैं लेकिन कठिनाई सहना नहीं चाहते हैं। विश्वास तो करते हैं लेकिन धीरज नहीं है। विश्वास तो करते हैं लेकिन इंतजार नहीं करना चाहते हैं। और यहां पे उन लोगों के लिए भी लिखा है जो सकेत फाटक को चुनते हैं, कठिनाई को चुनते हैं, लेकिन दुख की बात यह है वो थोड़े हैं। वो थोड़े हैं परमेश्वर के अजीजों। क्या आप उनमें से हैं? या आप उन बहुतों में से हैं जो चौड़े मार्ग को चुनते हैं लेकिन उनका मार्ग टेढ़ा है? उन्हें नहीं पता वो कहां जा रहे हैं। एक गीत है ना, बहुत सुंदर तरीके से इस लाइन को कहा गया है, बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में एक भीड़ है, और वह भीड़ चौड़े मार्ग में है, सकरे मार्ग में भीड़ नहीं है। सकेत फाटक में भीड़ नहीं है, क्योंकि वो फाटक, वो मार्ग कठिन है। आज बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, क्या आप लॉटरी पर भरोसा रखते हैं? क्या आप सट्टे पर भरोसा रखते हैं? क्या आप जुआ खेलते हैं? परमेश्वर के अजीजों, अगर ऐसा है तो आज बंद कर दीजिए। मैं आपके लिए कभी भी इस तरीके से प्रार्थना नहीं करूंगा कि आपने लॉटरी टिकट लिया और वो फंस जाए, उसमें आपको इनाम मिले। मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि जो लॉटरी है वो जुआ है और शॉर्टकट मनी है। आप झूठ बोलते हैं क्या पैसों के लिए? आप लीडरशिप के लिए झूठ बोलते हैं। मैं जितने भी सेवक लोग हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं आज, ठीक है? अगर आप लीडर हैं, अगर आप लीडरपन के लिए झूठ बोल रहे हैं, शॉर्टकट ले रहे हैं, अगर आप चुगली कर रहे हैं, याद रखिएगा आप एक चौड़े मार्ग में है। और वो मार्ग कहां पहुंचती है, आज प्रभु का वचन बोल रहा है। प्रभु हमें स्ट्रिक्टली बोल रहा है, प्रभु हमें स्ट्रिक्टली समझा रहा है, लेकिन हमारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्यों हम समझ नहीं पा रहे हैं? अगर मैं चौड़े मार्ग में हूं, कुछ समय के लिए है वो इंजॉयमेंट कुछ समय के लिए है, वो आजादी कुछ समय के लिए है। जब मैं आगे बढ़ूंगा और मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, तब मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कहां जा रहा हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है, आगे मुझे क्या करना है। कुछ समय के इंजॉयमेंट के लिए, कुछ समय के मजे के लिए क्या आप झूठ बोलकर बहुत कुछ कमाना चाहते हैं? मुझे जब पता चला कि विश्वास करने वाले भी, वचन पढ़ने वाले भी लॉटरी टिकट पर भरोसा करने लगे हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। जो विश्वास करते हैं वो भी आज ब्याज पर पैसा दे रहे हैं। सेवक लोग ब्याज पर पैसा दे रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं लोगों से, लोगों का खून चूस रहे हैं। बड़ा तकलीफ देह है ये बात जब हम सुनते हैं। वचन पढ़ने वाले लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, आप कौन से मार्ग में हैं, आज आप चुन लीजिए। आज मैं बहुत स्ट्रिक्टली इस बात को मैं रखना चाहूंगा, कभी भी आशीष पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए शॉर्टकट मत लीजिए। बेशक छोड़ दीजिए उन गलत पैसों को, जो पैसा आपको नरक में लेकर जाता है। वचन में साफ लिखा है, अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए रोकता है तो उसे काट कर फेंक दे। भला है कि तू टुंडा होकर स्वर्ग में प्रवेश करे, ना कि संपूर्ण देह के साथ नरक में। आप समझ रहे हैं प्रभु कितना स्ट्रिक्ट है इस बात को लेकर। कोई भी विश्वासी
परमेश्वर के अजीजों, जो आज मुझे सुन रहे हैं, लॉटरी नहीं काट सकते आप लॉटरी में अपना लक नहीं आजमा सकते। आप लॉटरी अपने हाथ में लेकर प्रार्थना नहीं कर सकते आप कि प्रभु जितवा दो, प्रभु जितवा दो। जुआ है वो, गैम्बलिंग है वो, आप नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग गेम खेलकर पैसा लगा रहे हैं, गेम में पैसा लगा रहे हैं। आप शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आप जब लॉटरी टिकट आप लेते हैं, खरीदते हैं, क्या वो आपके मेहनत का पैसा है? मुझे बताइए, क्या वो आपकी मेहनत का पैसा है? आपका अगर लॉटरी लग भी जाए, परमेश्वर के अजीजों, आप छेद वाले थैले में डालेंगे उस पैसे को, वो पैसा किसी काम का नहीं होगा। वो पैसा प्रभु कभी नहीं लेगा आपसे। बहुत से लोगों के अंदर ये इच्छा है कि प्रभु लॉटरी लगा दो, मैं दे दूंगा प्रभु आपके राज्य के लिए। प्रभु को नहीं चाहिए ऐसा पैसा। नो, प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करता ऐसा पैसा। किसी भी प्रभु के दास को आप इस तरीके से कमाए हुआ पैसा मत दीजिए। वो आशीषित मनी नहीं है, वो आशीषित पैसा नहीं है। जितने भी लोग झूठ बोलकर कमा रहे हैं ना, ले हैंड कर करके 25-25, 15-15 हजार रुपए ले रहे हैं, उसका हिसाब लेगा प्रभु। मैं आज बोल रहा हूं, उसका हिसाब लेगा परमेश्वर। क्या आपको लगता है परमेश्वर हम इंसानों जैसा है? हम तुरंत न्याय करते हैं ना, अब भी न्याय, अब भी सब कुछ कर देते हैं, लेकिन प्रभु इंतजार करता है। प्रभु उस दिन का इंतजार कर रहा है जिस दिन किताब खुलेगा, और उस दिन आपके हर एक पैसे का हिसाब वो आपको देगा कि आपने किस तरीके से उन पैसों को कमाया है। आपको पता था कि मुझे सकरे मार्ग में चलना है, लेकिन आप अपने अभिलाषा के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर के अजीजों शॉर्टकट लेने लग गए। और जब आपको मजा आने लग गया, जब आप देख रहे हैं कि देखो कितना जल्दी पैसा कमाया जाता है, मेहनत नहीं है, बैठे बैठे पैसा आ रहा है, तो मैं क्यों ना शॉर्टकट मनी को अपनाऊं। बहुत से लोग इंटरेस्ट में दे रहे पैसा और खूब आ रहा है पैसा। कहां जा रहा है वो पैसा? परमेश्वर के अजीजों, छेद वाली थैली में डाल रहे हैं आप। कोई ब्लेसिंग्स नहीं उस पैसे में। आप आज कमा रहे हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या वो पैसा आपको स्वर्ग में लेकर जा सकती है? नहीं। इसीलिए जक्कई ने, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में एंटर होते हैं, जक्कई क्या कहता है? प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, क्योंकि उसने उन्हीं कंगालों से लूटा था। कर लेने वाला, टैक्स लेने वाला व्यक्ति था वो, सरदार था वो। और जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो ना तो गरीब देखते हैं ना तो अमीर। आज भारत में टैक्स कलेक्ट किया जाता है, हर एक व्यक्ति से टैक्स कलेक्ट किया जाता है, अमीरों से कम, गरीबों से ज्यादा। आपको पता है, आप जो भी खाते हैं आप उसका टैक्स देते हैं, जो भी पहनते हैं आप उसका टैक्स देते हैं, आप अपने कमाई का टैक्स देते हैं, आप खरीदे हुए चीजों के ऊपर, टैक्स के ऊपर फिर टैक्स देते हैं। और कोई है जो बैठकर उन पैसों को एंजॉय करता है। उसका काम बस उस ओहदे पर बैठना और उन गरीबों का पसीने और मेहनत की कमाई को एंजॉय करने का काम है। क्या आप सोचिए, क्या परमेश्वर ऐसे पैसों में बरकत देगा जो पैसा किसी के खून पसीने के जरिए कमाया गया है और आप बैठकर एंजॉय करेंगे? क्या आप इंटरेस्ट में पैसे दे सकते हैं? नो। क्या आप शॉर्टकट मनी के पीछे जा सकते हैं? नो। परमेश्वर ने समय ठहराया है आपके लिए, और वो समय शायद 10 साल बाद हो सकता है, 20 साल बाद हो सकता है। फेथफुल बने रहिए, विश्वास योग्य बने रहिए, वो उठाएगा। जितना आपको चाहिए, जितना परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, शायद वो 1 तोड़ा हो सकता है, 2 तोड़े हो सकते हैं, 3 तोड़े हो सकते हैं, या 5 तोड़े हो सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप नहीं बोल सकते इस तरीके से कि प्रभु आपने उसको दिया है, मुझे भी उतना ही दीजिए। आपके लिए जो प्रभु ने सोचा है परमेश्वर के अजीजों, वो बेहतर है। क्या आप उस बेहतर आशीष के लिए इंतजार नहीं कर सकते? क्या आप बेहतर आशीष के लिए धीरज नहीं धर सकते हैं? आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए, जिस सकरे मार्ग को आपने चुना है, अगर चुना है तो उस सकरे मार्ग में शॉर्टकट मनी नहीं है। कोई भी काम शॉर्टकट आप नहीं कर सकते हैं।
शॉर्टकट लेकर आप नहीं कर सकते हैं। अगर आज मैं 15-20 साल सेवा करके इस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं, मैं आपको अगर बोलूं कि आप भी मेरी तरह बन जाओ, आप भी मेरी तरह आप नॉलेज रखने लग जाओ बाइबल का, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैंने पिछले 15 साल या पिछले 16 साल मैंने मेहनत किया, मैंने प्रभु के वचनों का अध्ययन किया, मैंने परमेश्वर के साथ समय बिताया। वही आपको भी करना है अगले 15 साल या अगले 10 साल। परमेश्वर के अजीजों, जो अनुभव आज मेरे पास है वो अनुभव लेकर मैं आपको चंद मिनट में नहीं दे सकता हूं, या आप चंद मिनट में यूट्यूब में किसी वीडियो को देखकर या किसी शॉर्ट वीडियो को देखकर आप उस व्यक्ति के जैसा नहीं बन सकते हैं। हाँ, लोग ऐसा बोल तो रहे हैं, मैं आपको सिखा दूंगा, मैं आपको 1 मिनट में अच्छा विश्वासी बना दूंगा, लेकिन यह प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर ऐसा ही होता तो मूसा को 40 साल क्यों लगता परमेश्वर के अजीजों उस रेगिस्तान में, परमेश्वर के अजीजों भेड़ बकरी चराते हुए क्यों 40 साल प्रभु ने लिया मूसा को तैयार करने के लिए? आप 1 मिनट में वैसा बन सकते हैं, आप बन सकते हैं। आप मूसा को नम्र बनाने के लिए परमेश्वर ने क्यों 40 साल लिए? परमेश्वर के अजीजों, प्रभु जानता है कितने साल आपको लगने वाले हैं। किसी के 1 मिनट के शॉर्ट वीडियो को देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं भी वैसे ही बन जाऊंगा, मैं भी उसी पास्टर जैसा बन जाऊंगा। हम किसी की तरह बनने के लिए चुने नहीं गए हैं, बुलाए नहीं गए हैं। हम यीशु की तरह बनने के लिए चुने गए हैं और बुलाए गए हैं। बोलिए आमीन, अगर आप मेरे साथ सहमत है तो। हालेलुया। आप यीशु की तरह बनने के लिए चुने गए हैं, आप परमेश्वर की तरह बनने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि उसमें कमी नहीं है। हालेलुया। हर एक इंसान में कमी है। एक पॉइंट में आकर हम रुक जाएंगे और हम बोलेंगे, अरे ये इंसान तो पहले सही था, आज गलत हो गया। ये इंसान तो पहले नम्र था, आज ये घमंडी हो गया। एक पॉइंट में आकर हम रुक जाएंगे और हम उसके जीवन को हम जांचने लगेंगे और हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो उस व्यक्ति के जीवन में कमी है, और हम उसी वक्त उस व्यक्ति को छोड़ देंगे। फिर हम किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ लेते कि नहीं, मैं उसकी तरह बनूंगा। परमेश्वर के अजीजों, इंसान में अगर आप खूबी ढूंढने लगेंगे, खूबी से बढ़कर इंसान में बुराई है, लेकिन फिर भी प्रभु हमारे खूबी को पसंद करता है, बेशक वो कम ही क्यों ना हो। हालेलुया। इसीलिए इंसान की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए, किसी की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए, किसी का कॉपी मत कीजिए। अगर कॉपी करना है तो यीशु को कॉपी कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन कोई इंसान या किसी का घर नहीं, कोई दफ्तर नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई ऑफिस नहीं। हमारा गंतव्य स्थान वो है परमेश्वर के अजीजों, जहां मेरा यीशु विराजमान है। प्रेज द लॉर्ड। जहां मेरा यीशु विराजमान है, जहां वो अपने सिंहासन में विराजमान है। उसने कहा है, मैं तुझे अपने पास बिठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा है, मैं अपने हाथों से तेरे आंसुओं को पोंछूंगा। हालेलुया। वो हमसे सच्चा प्यार करता है। एक इंसान आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है, क्योंकि इंसान जब सकेत फाटक को चुनता है, इंसान के जीवन में एक उद्देश्य होता है। लेकिन जब एक इंसान चौड़ा मार्ग चुनता है, परमेश्वर के अजीजों, चौड़ा फाटक चुनता है, तो परमेश्वर के अजीजों वो उस फाटक में होता है जहां पे वो किसी के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ खुद के बारे में सोचता है और शॉर्टकट मनी के बारे में सोचता है। 2 व्यक्तित्व के बारे में आज मैं आपके बीच में रखूंगा, 2 पर्सनैलिटीज के बारे में जिन्होंने शॉर्टकट लिया। ठीक है। पहला कौन है? पहला एक व्यक्ति है एलीशा का सेवक गेहजी। ठीक है। एलीशा के साथ रहने वाला, एलीशा के द्वारा होने वाले चमत्कारों को देखने वाला, एलीशा के परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? ये शॉर्टकट पैसा कमाना चाहता है। ठीक है। अब जो पैसा एलीशा के पास नामान लेकर आया, एलीशा ने उस पैसे को ठुकरा दिया, क्योंकि एलीशा ने क्या बोला कि परमेश्वर का चंगाई बिकाऊ नहीं है। इन दिनों में ले हैंड तो बड़ा महंगा पड़ रहा है। ले हैंड बहुत महंगा पड़ रहा है और बहुत से लोग चंगे भी नहीं होते, क्योंकि मेरे हाथ रखने से आप चंगे नहीं होते, इंसान के हाथ रखने से आप चंगे नहीं होते हैं। चंगा करने वाला कौन है? कौन है चंगा करने वाला? कौन है चंगा करने वाला? मेरे हाथ रखने से आप चंगे होते हैं, मेरे हाथ रखने से आपके जीवन का उद्धार होता है। आपको किसने बुलाया है? तो इंसान के सामने क्यों झुकते हैं आप?
एक इंसान का हाथ पाने के लिए आप 25,000 30,000 रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन एक कलीसिया को जहां पर नीड है, जहां पे आप देख रहे हैं वहां जरूरत है, वहां चेयर की जरूरत है, वहां स्पीकर की जरूरत है, वहां आप 1,000 रुपए नहीं देना चाहते, लेकिन अपने ऊपर किसी इंसान का हाथ रखवाने के लिए आप हजारों रुपए दे रहे हैं। इसका मतलब इंसान आपके लिए परमेश्वर बन चुका है। कुछ दिन बाद आप उसको पूजने लगेंगे, कुछ दिन बाद आप उसके पैरों को चूमने लगेंगे, क्योंकि वो इंसान आपका ईश्वर बन चुका है। आपको पता है निर्गमन की पुस्तक में क्या लिखा है? तू किसी को ईश्वर करके ना मानना, तू सिर्फ मेरे सामने झुकना। आप किसके सामने झुक रहे हैं? आप किसी के हाथ को अपने सिर में टच कराने के लिए आप हजारों रुपए दे रहे हैं, आप उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, जबकि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, तू कमरे में जा, दरवाजा बंद कर और प्रार्थना कर, गुप्त में मैं तुझे देखता हूं और मैं तुझे गुप्त में ही आशीष दूंगा। विश्वास बढ़ाने का काम नहीं कर रहे आप, विश्वास की बढ़ती का काम नहीं कर रहे आप दूसरों पर निर्भर हो रहे कि वो इंसान आए और मुझे छुए, बेशक मुझे 30,000 देना पड़े, किसी ऐसे गरीब को दीजिए वो 30,000 रुपया, किसी गरीब को मदद कीजिए, किसी को एक वक्त का खाना खिला दीजिए। परमेश्वर के अजीजों, इस तरीके से लोगों को अमीर मत बनाइए, लोगों को प्रार्थना के बदले पैसा मत दीजिए। आप समझ रहे इस बात को? लोग मैनिपुलेट करेंगे, अलग अलग तरीके से पैसे निकलवाएंगे आपकी जेब से, लेकिन पवित्र आत्मा के अगुवाई में जहां जरूरत है, जहां नीड है, अगर आपके पास पैसा है वहां दीजिए। आप किसी का हाथ अपने सिर पर टच कराने के लिए आप पैसा देने के लिए तैयार है? कहां लिखा है बाइबल में? एलीशा ने तो ठुकरा दिया, क्या क्या लेके आया था नामान। परमेश्वर के अजीजों, जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा बहुत कुछ लेकर आया था, है ना। तो नामान ने कहा, ठीक है, दूसरा राजा 5 अध्याय उसके 23 आयत से जब हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैली में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वह उनके आगे आगे ले चले। ठीक है, ये गेहजी के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे अब जब हम पढ़ते हैं, जब वो टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्य को विदा किया और वे चले गए। तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शॉर्टकट का मतलब क्या है। उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। आप शॉर्टकट ले रहे हैं ना, आपको झूठ बोलना पड़ेगा। आपकी जेब में लॉटरी है, लेकिन आप पास्टर से क्या बोलेंगे कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे आशीष दे, लेकिन आपका भरोसा कहां पर है? आपकी लॉटरी पर। आपका भरोसा कहां पर है? आपके बैंक बैलेंस पर। आपका भरोसा किसी इंसान पर है कि वो इंसान आपका उद्धार करेगा। परमेश्वर के अजीजों, सुनिए, यहाँ पर एक शॉर्टकट लेने वाला व्यक्ति, शॉर्टकट लेकर अमीर बनने वाला व्यक्ति, शॉर्टकट लेकर ज्यादा पैसे कमाने वाला व्यक्ति झूठ का सहारा ले रहा है। और यही होगा आपके साथ भी। जब आप शॉर्टकट लेंगे, आप झूठ बोलेंगे, आप झूठ बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, उसके आगे क्या बोला? अब एलीशा की बारी है। एलीशा ने क्या बोला, सुनिए। एलीशा ने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। ठीक है, वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने एलीशा पर रिवील कर दिया, प्रकट कर दिया कि गेहजी जो तेरे साथ है वो एक सही व्यक्ति नहीं है। अगर आप एक गलत व्यक्ति के साथ, चोरी करने वाले व्यक्ति के साथ, लॉटरी पर भरोसा करने वाले व्यक्ति के साथ, ठीक है, चुगली करने वाले व्यक्ति के साथ, शॉर्टकट में पैसा कमाने वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं, तो आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते हैं। उन लोगों से अलग हो जाइए, उन लोगों से अलग हो जाइए। तब देखिए क्या हुआ यहाँ पर। तब एलीशा ने क्या बोला, क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। शॉर्टकट में पैसे कमाया था उसने।
बड़ा आनंद आया था उसको, मजा आया था कि अब मैं अमीरों वाला जिंदगी जीऊंगा। जो भी है उस समय का जितना भी बनता था, जितना उसने लेकर आया, उसने सोचा चलो मेरे स्वामी ने ठुकरा दिया, मैं ले लेता हूं। जब उसके स्वामी ने ठुकराया तो किसी कारण की वजह से ठुकराया होगा उस पैसे को, राइट? उसके स्वामी ने जब नहीं लिया तो उसने क्यों लिया? क्योंकि उसके मन में शॉर्टकट था। वो चौड़े मार्ग में चलना चाहता था, वो सकरे मार्ग में नहीं चलना चाहता था। शायद वो चाह रहा होगा कि मैं भी अमीर बन जाऊं, मेरे घर में भी वो सारी चीजें हो जो अमीरों के घर में होती है, तो दौड़ के गया और लिया। लेकिन क्या जो पैसा या जो चीजें उसने नामान से लिया उन चीजों को एंजॉय कर पाया हो? सुनिए, तब वो ही हिंसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। चंद सेकंड में वो जो कोड है उसके ऊपर आ गया, नामान का कोड उसके ऊपर आ गया। तो आप खुद सोचिए, अगर आप पैसा उधारी में दे रहे हैं, इंटरेस्ट में दे रहे हैं, परमेश्वर के सामने कितना बुरा है ये। आप लॉटरी पर भरोसा कर रहे हैं, आप सट्टेबाजी पर भरोसा कर रहे हैं कि आप सट्टेबाजी करके आप अमीर बन जाएंगे। इन दिनों में बहुत से सेवक लोग परमेश्वर कैसी सो गेम पर पैसा लगा रहे हैं। आप शॉर्टकट मनी कमा तो लेंगे, गेही जी ने कमा तो लिया शॉर्टकट में, लेकिन उस पैसे को वो एंजॉय नहीं कर पाया, छेद वाली थैली में डाला उसने। हमेशा लगा रहेगा, बोला नामान तो चंगा हो गया लेकिन तू कभी चंगा नहीं होगा। उस एक गलती की वजह से, उस दौड़ की वजह से, जो वो दौड़ा वो गलत दौड़ था। आज आप क्यों दौड़ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन रुकिए और देखिए कहीं आप चौड़े मार्ग में तो दौड़ नहीं रहे हैं, या आज भी आप सकरे मार्ग में ही है। ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, परमेश्वर के अजीज हो। एक और व्यक्ति जिसके बारे में मैं आज आप सभी को साझा करना चाहूंगा, लूका, ठीक है, लूका 15 अध्याय। जब आप 11 आयत से पढ़ेंगे, मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा, समय ज्यादा नहीं है मेरे पास, या वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा, मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा। लेकिन जब आप लूका 15 अध्याय उसके 11 आयत से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, 2 पुत्र थे, एक पिता के 2 पुत्र थे। बड़ा वाला आज्ञाकारी था, पिता के साथ रहता था और उसके मन में लालच नहीं था, शॉर्टकट नहीं था। लेकिन जो छोटा था, परमेश्वर के अजीज हो, उसके मन में लालच था और उसे शॉर्टकट मनी चाहिए था। तो उसने पिता से कहा, पिता जो भी मेरा हिस्सा बनता है मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा, मुझे आप लोगों के साथ रहना ही नहीं है, मुझे ये जो आप कर रहे हैं ना ये सब करना ही नहीं है पिता। मुझे एक ऐसी जिंदगी जीनी है जो कि एकदम मजे वाला जिंदगी है, ठीक है? शॉर्टकट में मुझे आप पैसा दे दो, मुझे इस पैसे के लिए मेहनत नहीं करना है, ठीक है? आपने जो मेरे लिए हिस्सा रखा दे दो। पिता ने कहा ठीक है, अगर तू जाना चाहता है मैं तुझे दे देता हूं। सुनिएगा, जो पैसा ये व्यक्ति मांग रहा था, ये जो छोटा बेटा मांग रहा था, उस पैसे के लिए उसने मेहनत नहीं किया था। इसीलिए उस पैसे को वो लेकर गया और खूब मजे की उसने, ठीक है? बाइबल में लिखा है जब तक उसके पास पैसा था, बहुत से लोग उसके दोस्त थे, बहुत से लोग उसके साथी थे, संगी थे, उसके आसपास लोगों की भीड़ रहती थी। और ये व्यक्ति हर एक उन एंजॉयमेंट को करने लगा, मजे ये उड़ाने लगा, एंजॉय करने लगा, और उसने सोचा मेरे पास हमेशा ऐसे ही पैसा रहेगा। लेकिन वो भूल गया, जब वो पिता से अलग हो गया तो अब वो जो सारा कमाई है वो छेद वाली थैली में जाएगी। और उसने वो जो पैसा लिया था, सारा का सारा पैसा छेद वाली थैली में चला गया। परमेश्वर के अजीजों, सुनिए इस बात को। और ये व्यक्ति, क्या हुआ इसके साथ? जब सब कुछ खत्म हो गया, सबने छोड़ दिया इसको, सबने छोड़ दिया। जब ये दोबारा उसी हालत में आ गया, सब छोड़कर चले गए, कोई मदद करने वाला नहीं था। इसे भूख लगता लेकिन इसके पास खाना नहीं है, इसे प्यास लगता लेकिन इसके पास लोग नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, इसके पास कपड़े नहीं है। पहले ये राजाओं जैसा जी रहा था, अब गंदे इसके कपड़े हो चुके हैं, भिखारी जैसा लाइफ जीने लगा है। इसे इतना भूख लगा कि इसे सूअर चराने का काम मिला और उन सूअरों का चारा यह खाने लगा। शॉर्टकट लिया था इसने, इसे होश आया और ये कहता है मैंने गलत किया है।
सुनिएगा उस व्यक्ति ने क्या कहा, 15 उसके 18 में, ठीक है। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और मेरे पिता से कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। शॉर्टकट जब वो ले रहा था वो होश में नहीं था, उस चौड़े मार्ग में वो होश में नहीं था, लेकिन जब उसका मार्ग टेढ़ा हुआ तब उसे पता चला कि उसने गलत किया है। इस उड़ाऊ पुत्र को परमेश्वर के अजीजों पश्चाताप का मौका मिला, शायद हमें ना मिले, तब हम क्या करेंगे। और जब ये वापस आया पिता ने इसे अपनाया। आज आप में से बहुत से लोग शॉर्टकट ले चुके। पिता कह रहा है अभी भी तेरे पास टाइम है, वापस आ, मैं तुझे अपनाना चाहता हूं, वापस आ, मैं तुझे अपनाना चाहता हूं। अगर आज आप लॉटरी पर भरोसा कर रहे हैं, अगर आज आप इंटरेस्ट में दिए हुए पैसों पर भरोसा कर रहे हैं, आपके बैंक बैलेंस पर आप भरोसा कर रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, जब वो खत्म हो जाएगा तब आप क्या करेंगे। सप्लाई पिता से है। अगर आप पिता के साथ जुड़े रहेंगे, अगर आप सकरे मार्ग में चलते रहेंगे, वो सप्लाई कभी टूटने नहीं देगा। उसने क्या कहा है, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन जो यहोवा के खोजी है उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर के अजीजों, जब हम सकरे मार्ग में होते हैं तो हम उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब हम चौड़े मार्ग में होते हैं, परमेश्वर के अजीजों, हम कमाते तो है लेकिन हम छेद वाली थैली में डालते हैं, वो हमारे हाथ में टिकता नहीं है। आज आपको लग रहा है कि मैं लॉटरी काट लूंगा, मैं पैसा कमा लूंगा, मैं शॉर्टकट इजी मनी मैं बना लूंगा, लेकिन ज्यादा दिन वो पैसा आपके हाथ में नहीं रहेगा। और जब आपको होश आएगा शायद बहुत देर हो चुकी होगी। क्या आप उन चीजों पर भरोसा करके जीना चाहते हैं? क्या आज आपको अपने आसपास दिख नहीं रहा क्या हो रहा है? सड़क धंस रहा है परमेश्वर के अजीजों, जो पहाड़ है वो अपने अस्तित्व को खो रही है, जो नदी है वो नाला है वो उफान में है, चारों तरफ हाहाकार है। क्या आप आज भी उन चीजों के पीछे भागेंगे जो संसारिक है? अगर वाकई में आपके पास पैसा है, लोगों को मदद कीजिए, जो जरूरतमंद है उनको दीजिए। परमेश्वर के अजीजों, प्रार्थना कराने के लिए पैसा मत दीजिए, क्योंकि प्रभु अगर चंगा करता है तो मुफ्त में करता है, वो पैसा लेकर चंगा नहीं करता है। हालेलुया। सिर्फ ये गीत गाने से नहीं होता है कि चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। आप गाते हैं इस गीत को, क्यों गाते हैं आप? क्योंकि आपको पता है चंगा इंसान नहीं, यीशु करता है। अगर वाकई में इंसान करता, वाकई में पास्टर चंगा करता, तो यीशु मसीह के नाम की जगह में पास्टर लगाते, चंगा करता है, पास्टर आप चंगा करते हैं। हम तो ऐसा बोलते हैं। वहां पे यीशु मसीह के नाम क्यों है? क्योंकि चंगा यीशु मसीह करता है और उसके लिए वो पैसा नहीं लेता है। जो पैसा ले रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, वो चंगाई के लिए नहीं ले रहे, प्रार्थना के लिए नहीं ले रहे हैं, वो किसी और चीज के लिए ले रहे हैं। वहाँ पैसा देने से अच्छा है आप किसी ज़रूरतमंद को आप पैसा दीजिए, क्योंकि जब यीशु मसीह आएंगे तब वो आपसे बोलेंगे, जब मैं नंगा था तूने मुझे कपड़ा पहनाया, जब मैं भूखा था तब तूने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तब तूने मुझे पानी पिलाया। तब उसके लोग बोलेंगे, प्रभु हमने कब किया आपके साथ ऐसा? उन तमाम लोगों के साथ जिनके साथ तुमने ये किया, तुमने उनके साथ नहीं, तुमने मेरे साथ किया। प्रभु यीशु हमें ऐसा बोलने वाले हैं। शॉर्टकट मत लीजिए। शॉर्टकट में कमाया हुआ कोई भी चीज परमेश्वर के अजीजों टिकता नहीं है। एक दिन फिर से आप उसी स्तर में आ जाएंगे जहां पे आप थे। आपको कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा मैं बहुत कुछ बन गया, मैं ये बन गया, वो बन गया, लेकिन अंत में जिस तरीके से सुलेमान ने कहा सब कुछ व्यर्थ है, आप भी वैसा ही कहेंगे। लेकिन अगर आप सकरे मार्ग में बने रहते हैं, कठिनाइयों को सहते हुए धीरज के साथ इंतजार करते हैं प्रभु के समय का और जुड़े रहते हैं, तो परमेश्वर के अजीजों सप्लाई आपको पिता से मिलती है और उस सप्लाई को कोई काट नहीं सकता है, उस सप्लाई को कोई बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि सप्लाई पिता से है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस अद्भुत समय के लिए।
जो वचन बोया गया है प्रभु, उस वचन के जरिए अपने प्रियजनों से आप बात कीजिए और पिता उनके जीवनों में आप नई राह आप दीजिए पिता, ताकि वो संसार पर, चीज़ों पर, संसाधनों पर, लोगों पर भरोसा ना करते हुए वो आप पर भरोसा कर सके और आप सही समय पर उन्हें उठाएं, उन्हें आशीष दें। एक बार फिर से आपके लोगों के लिए पिता मैं आपके आशीष को बोलता हूँ, चंगाई, छुटकारा, बढ़ोतरी को बोलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।